आपको स्क्रीन पर दो जमीनें दिखाई दे रही होगी। दोनों ही सेम लोकेशन पर है, सेम डायमेंशंस के साथ है, लेकिन दोनों के रेट में कम से कम 10 से 15% का डिफरेंस है। क्या सिर्फ फेंसिंग की वजह से? नहीं। हेलो, आई एम चेतन सिंह चौहान, योर फार्मलैंड एक्सपर्ट एंड रियल एस्टेट एडवाइजर। ये जो डिफरेंस है, ये सिर्फ एक फेंसिंग का डिफरेंस नहीं है। जब एक इन्वेस्टर किसान से जमीन बाय करता है तो सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन हिस्ट्री चेक करता है। उसके बाद उसकी एक सरकारी नफ्ती होती है। नफ्ती में हमें यह पता चलता है कि जो किसान के पास जमीन है और जो कागज पे जमीन है, दोनों जमीनें एक है। उसके बाद एक परिवार का विवाद तो नहीं है, कोई कब्जे का या फिर किसी बहन बेटी को इस पर आपत्ति तो नहीं, ये सारी भी चीजें उस समय क्लियर हो जाती है। उसके बाद एक जमीन का जब हम सीमांकन कर देते हैं, उसकी फेंसिंग करते हैं, तो नेक्स्ट जो इन्वेस्टर होता है या कोई और भी उस जमीन को देखता है तो एक सिक्योरिटी फील होती है कि आसपास जो डायमेंशंस होता है कि यार किसी और से मेड़ का विवाद तो नहीं रहेगा, रास्ते का विवाद तो नहीं रहेगा, ये सारी चीजें भी उस समय क्लियर हो जाती है। ये सारी चीजें, कागज, फेंसिंग, सब एक नए इन्वेस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अपने आसपास या अपने गांव में जब देखते हैं कोई भी जमीन अगर एक बार सेल हो जाती है और उसकी फेंसिंग हो जाती है तो इजीली 3 से 4 बार रीसेल हो जाती है। और वहीं आसपास की जो जमीनें बिक्री में होती है वो उनके सिर्फ भाव बढ़ते रहते हैं उस जमीन की वजह से, ना कि वो रीसेल हो या सेल हो पाती है। अंत में एक यही निवेदन है सभी किसान भाइयों से, कम अपनी जमीन की एक बार नफ्ती करवाएं, सरकारी फील्ड बुक बनवा के रखें। और उसके बाद एक सीमांकन जब होता है तो आप पूरी फेंसिंग अगर खर्च नहीं उठाना चाहते तो कुछ खंबे जरूर गाड़ दें, जिससे एक इजीली विजिबिलिटी हो जाए। जमीन समझने में आने वाले लोगों को, इन्वेस्टर को आसानी रहती है।